अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग अपकमिंग जो हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और उसके अंदर हम लोगों ने सीखी थी कि फैक्टराइजेशन किस तरीके से करते हैं, कॉमन किस तरीके से निकालते हैं और फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन उन्हीं तमाम चीज़ों को रिपीटेडली यूज़ करेंगे, उन तमाम रूल्स को अप्लाई करेंगे और अपने जो है वो कॉमन आंसर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर के साथ अपने आंसर निकालेंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, तो इस पार्ट 4 जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें पार्ट 4 के क्वेश्चन नंबर 3 का, x प्लस वाई माइनस जी स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई प्लस जी। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर फॉर्म लगी हुई है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फार्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें, एक हमारे पास फर्स्ट फार्मूला जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने अभी लास्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में भी ये फार्मूला डिस्कस किया था, ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। और इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में हो, सेकेंड टर्म भी स्क्वायर फॉर्म में हो और उन दोनों के दरमियान माइनस की साइन हो, तो वो हमेशा बराबर होता है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का एडिशन ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का सब्ट्रैक्शन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इंस्टीड ऑफ ए और बी क्यों यूज़ कर रहा हूँ? इसलिए कि ए और बी ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में आपको ए की जगह पर ए दिया जाए और बी की जगह पर बी। नो, यहाँ पर आपको कुछ और वैल्यूज़, कुछ और टर्म्स, कुछ और कोफिशिएंट, कुछ और नंबर्स, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। तो आप ये मत समझिएगा कि ए है तो यहाँ पर ए ही होना चाहिए, अदरवाइज़ अगर यहाँ ए नहीं है तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी नीचे दे चुका हूँ, पहले से कुछ हम लोग सेकंड फार्मूला डिस्कस कर लें, दैन फिर मैं अभी एग्जांपल्स में भी आता हूँ। देखें, जो हमारे पास सेकंड फार्मूला है क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2ab, यानी फर्स्ट और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट, देन मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास सेकंड टर्म का भी स्क्वायर हो। तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ जाती हैं, ए स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज ए माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों फार्मूला सेम है, इसमें इन दोनों फार्मूलाज में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, ऊपर ए है नीचे माइनस साइन है, ठीक है, सॉरी ऊपर ए प्लस बी है और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। और ए माइनस बी होल स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें, यहाँ पर ए की जगह पर आपको 3 भी दिया जा सकता है, ठीक, x भी हो सकता है, इनफैक्ट ए की जगह पर b प्लस सी भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ खाली ए की जगह ए ही हो, या आप इसकी जगह कोई एक टर्म आपको दे दें, वो एक टर्म के बजाय 2 टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक। और b की जगह पर x हो, y हो, z हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक्सेट्रा कुछ भी टर्म्स आपको वो दे सकते हैं, ठीक। तो ये इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेट सपोज अगर मेरे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इट मीन्स कि यहाँ पर जो b प्लस सी है, b प्लस सी बेसिकली क्या है, हम उसको कंसिडर करेंगे, क्या a कंसिडर करेंगे, और जो 9 स्क्वायर है तो 9 को हम क्या कंसिडर करेंगे, b। तो a की जगह पर क्या आ गया, b प्लस सी होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया, माइनस साइन लगा दीजिए। मैं इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर क्या दे दिया, b प्लस सी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ए की जगह पर ज़रूरी नहीं है कि आपको ए ही दे दें, ए की जगह पर कुछ और भी आपको दे सकते हैं, बट जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। जस्ट लाइक दिस, कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है सेकंड टर्म, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो कंडीशन दोनों की सेम है। तो इस कंडीशन में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली इन कंडीशन को फुलफिल
कर रहा है। ठीक, उसके बाद सेकेंड 9 प्लस वाई का होल स्क्वायर जस्ट लाइक दिस के यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर दिया हुआ था आपको, तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर के बजाय उन्होंने a और b की जगह पर 9 और y दे दिया। ठीक है, स्टूडेंट में समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। चले आए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, जिसमें आपको दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए कि अगर आपने ये कंडीशन समझ ली है, फार्मूले को समझ लिया है, तो फिर आप बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इस पर कॉन्सनट्रेट करें तो आप इसकी डेप्थ को समझ जाएंगे कि यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ओवर x प्लस वाई प्लस जेड। स्टूडेंट, अब अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो इसमें मुझे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है वो फर्स्ट टर्म स्क्वायर फॉर्म में है, फिर माइनस साइन, फिर सेकंड टर्म भी स्क्वायर फॉर्म में है जस्ट लाइक दिस, अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। तो इसका मतलब ये कि ये दोनों कंडीशन किसको फुलफिल करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नाउ अप्लाई द फार्मूला, देन वी गेट ए स्क्वायर ए प्लस बी, बल्कि आप इसको ब्रैकेट ना ही बनाएं, ए प्लस बी, ये पूरा ए कंसिडर होगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई ए कंसिडर होगा, ए प्लस फॉर्मूले का आएगा बी क्या है आपके पास जेड, और ए माइनस, अब ए क्या है आपके पास अगेन एक्स प्लस वाई माइनस जी। तो एक आपके पास आ गया ए, अगर मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँ, ये आप लोगों ने नहीं लिखा, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ए कंसिडर होगा ये बी, तो देखें ए प्लस बी, ठीक, और ए माइनस बी। तो देखें फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसे मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बताया था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा सिंस, सभी जगह कम है तो मिटा देता हूँ, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक, आइए अब आगे चलते हैं। ये तो था हमारा न्यूमरेटर जिसको हमने सॉल्व कर लिया। देन कम टू डिनोमिनेटर जो कि हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस जी। अब स्टूडेंट इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, इसकी मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं हो रही, देन ये एज इट इज़ ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉमन टर्म्स और कॉमन फैक्टर मौजूद है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर को हम क्या करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर देंगे। या इस तरह कह लीजिए कि सेम चीज़ हमेशा डिवीजन में कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा x प्लस वाई माइनस जेड, और यही क्या है आंसर, और यही इसकी क्या है रिड्यूस फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप लोग अच्छे से। ठीक, अब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टूडेंट m स्क्वायर माइनस 6m ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट 3m प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज ओवर 2m माइनस 12। ठीक, क्वेश्चन उतार लेते हैं हम पहले, m स्क्वायर माइनस 6m 3m प्लस 15 ओवर 2m माइनस 12। स्टूडेंट हम वन बाय वन तमाम टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम ये वाली टर्म देखें m स्क्वायर माइनस 6m, तो इसमें हो क्या रहा है, कॉमन आ रहा है m, तो m कॉमन ले लीजिए। ठीक, यहाँ क्या रह जाएगा m, क्योंकि m इसका है स्क्वायर, हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो m रह जाएगा माइनस m, जब बाहर एक कॉमन आ जाएगा तो क्या रह जाएगा स्टूडेंट 6। ठीक, इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, यहाँ पर वेरिएबल तो कॉमन नहीं है बट कोफिशिएंट कॉमन है, वो क्या है देखिए 3 है। ठीक है, कॉमन क्योंकि 3 15 में भी छुपा हुआ है,
ठीक, हम जानते हैं कि 15 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, 5 3 था 15, इसका मतलब ये कि 3 15 में मौजूद है, डेट इज़। तो ये मैंने 15 में से 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा स्टूडेंट? अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन आया तो m आ गया, और 15 में से 3 कॉमन आया तो 5 लग जाएगा। ठीक, ओवर इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। ठीक, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम हमेशा जो हमारी स्मॉलर वैल्यू होती है हम उसको कॉमन लेते हैं, क्योंकि वो मौजूद होती है आगे बिगर वैल्यू के अंदर। ठीक, जस्ट लाइक जैसे 12 है तो 12 को मैं इस तरीके से इसके फैक्टर बना सकता हूँ, 2 6 12, तो 2 देखें इसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 बाहर कॉमन आया तो m रह गया माइनस 2 6 12। ठीक है, चलें अब हमारे पास यहाँ पर जो चीज़ें कॉमन आई हैं उसको हम सीक्वेंस से लेते हैं। 3 ये रहा, m ये रहा, ठीक है, 3m हो गया, ये हो जाएगा, ये -6 आ गया, और यहाँ आ जाएगा माइनस प्लस 5 ओवर 2m - 6। अब देखिए स्टूडेंट, m - 6 कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास जो चीज़ बची है, जो टर्म्स, वो ये है 3m ब्रैकेट m + 5 ओवर 2 डिनोमिनेटर में। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फर्दर और सॉल्व आगे नहीं हो सकता, जो कॉमन हम निकाल सकते थे निकाल लिया, जो कैंसिल आउट हो रहा था हो गया। देन अब ये हमारा क्या होगा? आंसर, और यही इस क्वेश्चन नंबर 5 की रिड्यूस टर्म होगी। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट, अब ये मैं तमाम फार्मूलाज और ये सब चीज़ें, रूल्स वगैरह जो हैं वो मिटा दिए हैं मैंने, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए होंगे। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से सबसे ज़रूर करूँगा कि आप लोग फार्मूलाज को डेली बेसिस पे रिव्यू किया करें, ताकि वो बहुत अच्छे से आपको जहन नशीन हो जाए। ठीक, फार्मूलाज हमेशा याद रखिएगा, जितने अच्छे से आपको याद होते हैं, ठीक, तो उसके बाद उनको अप्लाई करना भी आसान होता है उनको उतना ही ज़्यादा। ठीक है, चले आए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का पार्ट 6 है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है हमारा 4t² माइनस 36t प्लस 80 ओवर 4t माइनस t² 5 माइनस t। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, अगर पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, फिर देन आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 4t² माइनस 36t प्लस 80 ओवर 4t माइनस t² ब्रैकेट क्लोज, न्यू ब्रैकेट 5 माइनस t। स्टूडेंट, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें गौर से, तो हमें एक चीज़ पता चल रही है कि इन तीनों टर्म्स में एक चीज़ है जो कॉमन है, और वो क्या है? दैट इज़ 4। तो आप 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक, 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा? 4 जब कॉमन आ गया तो t² आ जाएगा, माइनस 36 में से जब 4 कॉमन लेंगे, याद रखिएगा 9 इंटू 4 ऑलवेज इक्वल्स टू 36। इट मीन्स 4 यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक, 4 कॉमन लिया तो क्या लेफ्ट होगा? 9t प्लस 80, 20 इंटू 4 इक्वल्स टू 80, 20 रह जाएगा। तो 4 आपके पास कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचा है? ब्रैकेट में आपके पास बचा है t² माइनस 9t प्लस 20। ठीक, अब यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें एक्चुअली t कॉमन आ रहा है। t कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा? 4 माइनस t² में से एक t बाहर कॉमन चला जाएगा तो 80 बच जाएगा। ठीक, 5 माइनस t में स्टूडेंट कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, या एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा उसे। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास t² माइनस 9t प्लस 20 है,
तो इसके कॉमन फैक्टर इसके हमें फैक्टर मालूम करने हैं, ठीक। तो हम वो फैक्टर इसके किस तरीके से निकालेंगे, तो इसका एक तरीका है कि आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें, लेकिन हमने मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना होता है कि आगे जाकर जब हम दो ब्रैकेट्स हमारे पास आएंगे तो वो कॉमन आने चाहिए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। इसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाती है फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से। अब यहाँ पर 4 हमने कॉमन लिया था, 4t² था, 4t² में से जब हमने 4 कॉमन लिया था t² बचा था, तो यहाँ कोफिशिएंट भी क्या रह गया था, 1, ठीक है। तो 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 20 इंटू 1 आपने अपने पास से लिख देना है, ठीक है। स्टूडेंट, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें डिवाइड करना होता है और राइट हैंड साइड पर हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। अब जो भी नंबर लेंगे, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल है 20, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 10 20। अब यहाँ पर हम 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 2। इट मीन्स हमने 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और 2 को यहाँ पर डिवाइड किया, ठीक है। तो अब इस स्टेप पे रुकें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखें कि आपके पास 90 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो फर्दर और करेंगे हम इसको। 10 + 2 12, तो 12 तो हमें नहीं चाहिए, यहाँ तो हमें 9 चाहिए। 10 - 2 8, 8 भी नहीं चाहिए हमें, तो इसका मतलब फर्दर और इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से ही करेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो हम 2 से ही करेंगे। 2 5 10, 2 2 4। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप प्लस और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखें, 5 + 4 9, यस 9 हमें चाहिए। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 9 वो आ चुका है। तो नाउ अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना होगा, और वो ये है कि यहाँ पर माइनस की साइन है, माइनस 5 के साथ वेरिएबल है t, तो -5t। अब हमें इस 4t को भी -5t में क्या करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या साइन यूज़ करनी पड़ेगी, माइनस की साइन, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सीखा था कि साइन जब भी सेम होती है तो हमेशा एडिशन होती है। दोनों की साइन सेम हो गई है तो एडिशन हो गई, आंसर क्या आएगा, माइनस का 90। यही तो हमें चाहिए मिडिल टर्म में। देखें तो ये आपके दो यहाँ पर ब्रेक करके नंबर्स आ गए हैं, ठीक, टर्म्स आ गए हैं, सॉरी, -5t -4t। तो 4t² -5t -4t, हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। t हमने कॉमन लिया था, एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। 4 - t एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, और 5 - t भी एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग कुछ भी सिंप्लीफाई इसको फर्दर और नहीं कर सकते, तो एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए। कॉमन t आ रहा है, t कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो यहाँ t² था, t कॉमन आ गया तो एक t बच जाएगा, माइनस t कॉमन बाहर चला गया, 5 आ गया, माइनस साइन ये रही। इन दोनों में 4 कॉमन है, बाहर ले लीजिए t। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि देखिए दोनों ब्रैकेट्स की साइन का सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, हमने तो 4 कॉमन लिया तो t प्लस साइन ऐसी आ गई, और यहाँ पर आ जाएगा 4 5 25 आ जाएगा, क्योंकि जब हम इसमें से 4 कॉमन निकालेंगे तो 5 बचेगा। तो देखें साइन डिफरेंट आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं। अब जब हम साइन कॉमन लेंगे तो दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने माइनस साइन दोनों का कॉमन लिया, दोनों में से 4 कॉमन लिया, तो जब भी हम साइन कॉमन लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कॉमन साइन लेने पर जो हमारी टर्म्स होती हैं उनकी साइन अपोजिट हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। किसी की अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी, और पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जब हमने साइन कॉमन लिया तो ये 4t था नेगेटिव का, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और ये था पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है। तो अब देखिए दोनों की साइन सेम आ गई है, कर्ली ब्रैकेट ओवर डिनोमिनेटर t 4 माइनस टी 5 माइनस टी। अब देखें इन दोनों टर्म्स में अगर मैं इस टर्म को देखूं और इस टर्म को देखूं तो, और बीच में साइन, बीच में क्या है नेगेटिव साइन, और दोनों तरफ क्या है टर्म्स। अब दोनों टर्म्स में हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि t-5 कॉमन है, तो इसको बाहर कॉमन ले लीजिए। तो जब आपने बाहर कॉमन लिया t-5 तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से t-5 बाहर कॉमन आ गया तो ओनली t बच जाएगा हमारे पास, t माइनस साइन ये रही, t-5 बाहर कॉमन आ गया, क्या रहेगी हमारे पास 4 ओवर t 4 माइनस टी 5 माइनस टी। अब हम इसको नीचे जगह नहीं है, हम इसको ऊपर कर लेते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको। अब देखें स्टूडेंट, इस सवाल को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है t-5 t-4 ओवर t 4 माइनस टी 5 माइनस टी। अब देखें एक चीज़ नोट करें, यहाँ पर क्या है t-5, नीचे क्या है 5 माइनस टी। इसका मतलब ये कि ऊपर नीचे अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो दोनों सेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर साइन क्या है 5 की नेगेटिव है और पॉजिटिव साइन t की है, नीचे t की साइन क्या है नेगेटिव और 5 की क्या है पॉजिटिव। तो अगर मुझे इन दोनों को सेम करना है तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि मुझे इन दोनों में से या तो मैं इसका साइन बाहर कॉमन ले लूँ या इसका ले लूँ साइन बाहर कॉमन। तो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ समझाया था, जब हम साइन कॉमन लेते हैं तो हमारी जो टर्म्स होती हैं उनकी साइंस हमेशा क्या हो जाती हैं अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं इसका साइन कॉमन लूँगा, दोनों में से माइनस साइन बाहर कॉमन निकालूंगा, 5 माइनस का हो जाएगा, t पॉजिटिव यानी कि प्लस का हो जाएगा, जस्ट लाइक जैसे ऊपर ये मेंशन है, ठीक है स्टूडेंट। अब यही चीज़ हमें यहाँ पर भी करनी है। देखें t-4 4 माइनस टी, अगर मैं साइन इसका भी कॉमन ले लूँ बाहर माइनस तो दोनों की साइन अपोजिट हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, हम इसको आराम से कैंसिल आउट कर देंगे। हम ये साइन दोनों की इसीलिए कॉमन ले रहे हैं कि ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर के ब्रैकेट डिनोमिनेटर के साथ सेम हो जाए और हम इसको क्या करें कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। तो 4 ये रहा, t-5 t-4 ओवर नीचे वाली साइन कॉमन ले लेते हैं, इसकी साइन कॉमन आएगी माइनस, इसकी साइन भी माइनस कॉमन आएगी, t ये रहा एज इट इज़। अब इन दोनों की साइन क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी, -4 प्लस टी -5 प्लस टी। अब देखिए स्टूडेंट, ऊपर ये किस तरीके से लिखे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है t-5 और नीचे लिखा हुआ है -5 प्लस टी। अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो इससे हमारे सवाल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे पीछे कर दूं, t ये रहा -5 ये रहा, क्या फ़र्क हुआ, कुछ भी नहीं। बस हमने किया कि -5 बाद में आ गया, t पहले आ गया, ठीक है। t की जो हमारे पास क्या नंबर हो या वेरिएबल हो उसकी साइन अगर पॉजिटिव हो तो हम वो मेंशन नहीं करते। हाँ, अगर जब तक उसके साथ कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो तो उस तक हम उसको मेंशन नहीं करते। देखिए यहाँ पर t का साइन पॉजिटिव मेंशन है, इसलिए कि 5 उसके साथ क्या हो रहा था प्लस हो रहा था जब -5, और हमने इसको जब इंटरचेंज किया तो t शुरू में आ गया। अब इसकी साइन हमें पॉजिटिव शो करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू शो द पॉजिटिव साइन ऑफ t, देन कैंसिल आउट। तो यही सिनेरियो मैंने आपको अलग से इसलिए समझाया है कि हम यहाँ पर यही करने जा रहे हैं। तो अब देखें इसको, 4 t-5 t-4 ओवर माइनस माइनस स्टूडेंट हमेशा क्या हो जाते हैं प्लस, और प्लस मेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको हम आगे पीछे इंटरचेंज कर देते हैं, t ये रहा -4 ये रहा, ताकि ये दोनों एग्जैक्टली ब्रैकेट क्या हो जाए सेम हो जाए,
दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4/t। दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।